Good morning, students. In previous class, we had done miscellaneous examples of chapter permutation and combination, in which we had done example number 20, 21, 22, and 22. Now we have example number 23. Or related to those questions, we had done also question number 1 to 5 from miscellaneous exercise, right? So now let us see example number 23. देखें 23 क्या है कि how many numbers greater than 10 lakh can be formed by using the digit 1202424. We have to use these digits 1202424. Yes. So how can we do? नंबर 10 लाख से ग्रेटर चाहिए. अब देखिए हमारे पास कितने प्लेसेस है? 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस हैं. तो 7 प्लेसेस बना देते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस है हमारे पास. और हमने 10 लाख से अबव बनाना है. तो 10 लाख से अबव बनाने के लिए हमारे पास देखो, हम जीरो से इसको नहीं फिल कर सकते. हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं और 7 ही प्लेसेस को हमने फिल करना है. तो पहले मैं देख लेता हूं कि अगर मैं इसको जीरो से फिल करूंगा तो ये 10 लाख से अबव नहीं बन पाएगा. जब मैं 1 से फिल करूंगा तो तब ये 10 लाख से अबव हो सकता है, राइट? तो पहले मैं लिख लेता हूं कि नंबर्स स्टार्टिंग विथ 1 से स्टार्ट होने वाले. तो 1 से स्टार्ट होने वाले तो अंदर हमारे पास क्या क्या हो जाएगा? 20244. हमारे पास एक प्लेस तो मैंने फिल कर दिया और 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस हैं और 6 डिजिट है. 1 2 3 4 5 6 डिजिट. तो इन हाउ मेनी वेज कैन वी फिल दीज 6 प्लेसेस? 1 तो हमारे पास फिक्स हो गया इसमें, फर्स्ट वाले केस में. दिस इज फर्स्ट केस, राइट? जब 1 फिल हो चुका है तो अब इन नंबर्स को हम, इन डिजिट्स को हम कितने वे से इसके अंदर फिल कर सकते हैं? तो दैट इज 1 2 3 4 5 6 परम्यूटेशन हो गया. तो परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट व्हेन p ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेम काइंड. तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल ओवर इसमें जो है 3 फैक्टोरियल, मतलब 2 जो है 3 टाइम्स है एंड 2 फैक्टोरियल. तो इट कैन बी रिटन एज 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल into 2 into 1, राइट? 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 2 4 6 5 तो 30 to 60. तो 60 ऐसे नंबर्स हैं जो कि हमारे पास 1 से स्टार्ट होंगे. ऐसे हम अदर केसेस देख लेते हैं. अदर केसेस में क्या है? अब 1 से स्टार्ट होने वाले, अब हम देखते हैं 2 से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे. तो सेकंड, नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख स्टार्टिंग विथ अब किससे? 2 से स्टार्ट होने वाले. स्टार्टिंग विथ 2. तो मैं 2 को फिक्स कर दूंगा. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 0 एक 2 को मैंने फिक्स कर दिया तो 1 0 2 4 2 4. तो इन हाउ मेनी वेज ये तो फिक्स हो जाएगा. यहां पर अब 2 आ गया और बाकी प्लेसेस को हमने फिल करने इन डिजिट से. तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल ओवर इसमें 4 आपके पास 2 टाइप्स के हैं और 2 भी 2 टाइप्स के हैं. तो यानी कि 6 into 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा. ये कैंसिल आउट और 2 2 जा 4. तो 6 5 जा 30 36 जा 180. तो दीज आर 180. तो 180 नंबर्स हैं ग्रेटर देन 10 लाख विच आर स्टार्टिंग विथ 2. अब ऐसे ही 10 लाख से वो भी स्टार्ट हो सकते हैं जो हमारे पास 4 से ऊपर. तो नाउ numbers, third case is
numbers greater than 10 lakh starting with 4। तो 4 से स्टार्ट होने वाले क्या हो जाएगा, 4 से करते हैं हम स्टार्ट। तो 4 से हम क्या करेंगे, 4 को फिक्स कर देते हैं। बाकी हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 0 2 4 2। एक 4 तो मैंने यूज कर लिया ना, इसमें दो फोर थे तो एक 4 मैंने यूज कर लिया था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो दैट इज 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। इसमें 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 जो है 3 टाइम्स है और ये तो सब डिफरेंट है, राइट। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से कैंसिल, 5 6 30 और 120। तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, तो टोटल नंबर्स दोज आर दैट इज 60 प्लस 180 और प्लस 120, 180 180 360। So there are 360 numbers which can be made using these digits greater than 10 lakh, right? So this was the solution of this question. और एक तरह से हम और भी कर सकते हैं, एक मेथड से और इजी मेथड हमारे पास क्या हो सकता है कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये तो आपने देख लिया टोटल कि कितने वे से हम कर सकते हैं। अब देखिए, आप जो है इसी को ही दूसरी तरह से भी कर सकते हैं कि हम क्या कर लेते हैं 10 लाख से अबव। तो मैं एक सिंपल तरीका सा एक ही स्टेप में भी हो जाएगा। कैसे कि पहले मैं ऐसा कर लेता हूं कि टोटल numbers greater than 10 lakh वो कितने हो जाएंगे। देखो अब 10 लाख से अबव होने के लिए हमारे पास 7 प्लेसेस होने चाहिए। अगर मैं यहां पर 0 फिल कर देता हूं तो तब तो ये जो है 10 लाख से अबव होगा ही नहीं, ये तो ऑलरेडी 6 डिजिट हो जाएंगे। जबकि 10 लाख में जो है हमारे पास 7 डिजिट होना जरूरी है 10 लाख से ग्रेटर के लिए। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूं कि पहले टोटल बना देता हूं। देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस है। तो इन 7 को 7 प्लेसेस में मैं फिल कर देता हूं पहले। इन हाउ मेनी वेज, 7 फैक्टोरियल ओवर, इसमें सेम काइंड के कितने हैं 1 2 3 फैक्टोरियल और इसमें 4 2 टाइप्स के 2 फैक्टोरियल। अब ये तो वो नंबर्स हैं जिसमें कि 0 यहां पर भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने 0 को भी यूज कर दिया इसके अंदर। तो मैं उन नंबर्स को माइनस कर देता हूं जिसका 0 यहां पर हो, तो बाकी जो है हमारे पास 10 लाख से अबव नंबर आ जाएंगे। तो जब मैं 0 यहां पर फिल करूंगा तो अब हमारे पास कितने रह गए, 0 मैंने यहां पर फिल कर दिया तो अब कितने रह गए 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस हैं। तो माइनस 6 फैक्टोरियल ओवर इसमें है 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको भी मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये भी आपके पास कितना हो जाएगा 360 आ जाएगा, राइट। तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक बार फिर समझेंगे कि मैंने क्या किया कि पहले टोटल नंबर निकाल दिए विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। बट उसमें क्या है कि जब मैंने सारे कॉम्पिटिशन किए तो इसमें 0 यहां पर भी होगा। अब 0 यहां पर है तो उसका मतलब वो 10 लाख से अबव नंबर नहीं बनेंगे, राइट। तो 10 लाख से अबव होने के लिए हमारे पास जो यूनिट ये दिस प्लेस है, इस प्लेस को या तो हमारे पास 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए, राइट। तो 0 होने से तो हमारे पास 10 लाख से अबव नहीं होगा। तो पहले मैंने सारे विदाउट रिस्ट्रिक्शन से ये टोटल नंबर निकाल लिए और उनमें से माइनस कर दिया जिसका 0 यहाँ पर है। तो जब 0 यहाँ पर हमने फिल कर दिया तो बाकी हमारे पास 6 प्लेसेस और उसमें से जो है ये सेम काइंड के उनको माइनस कर दो तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, अगेन इट विल बी 360। यू कैन चेक। ठीक है, तो दिस वाज अनदर मेथड। यस, तो दिस वाज एग्जांपल नंबर 23। नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर 24।
24th example. What is 24th example? In how many ways 5 girls and 3 boys be seated in a row so that no 2 boys are together? 5 girls and 3 boys. 5 girls and 3 boys. Five girls and 3 boys. अब क्या है? Question is, in how many ways 5 girls and 3 boys be seated in a row so that no 2 boys can sit together? 5 गर्ल्स और 3 बॉयज को हमने एक साथ बिठाने हैं एक रो में, in which 2 boys cannot sit together. तो जब बॉयज जो है एक साथ नहीं बैठ सकते हैं तो इसका मतलब पहले मैं गर्ल्स को अरेंज कर देता हूं कि पहले मैंने यहां पर G1, C2, C3, G4, G5 ये 5 गर्ल्स को मैंने बिठा दिया. पहले तो मैं इनको 5 गर्ल्स को कितने वे से बिठा सकता हूं? हो सकता है कि G1 जो है पहले वाला ऐसे ही है कि 5 गर्ल्स हैं. अब हो सकता है कि G2 यहां पर हो, G1 यहां पर हो, फिर G3, G4 ये है. तो पहले टोटल परमुटेशन देख लेते हैं. तो यानी कि पहले मैं गर्ल्स को बिठा रहा हूं तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सीटिंग ऑफ गर्ल्स. तो गर्ल्स को पहले मैं बिठा देता हूं. तो गर्ल्स को बिठाने के लिए हमारे पास कितने वेज बने? 1 2 3 4 5 में से मैं 5 को अरेंज कर देता हूं. तो दैट इज 5 वेज विच इज 5 फैक्टोरियल और इट इज 120. राइट. अब बॉयज के लिए हमारे पास कौन कौन से प्लेसेस है? उसने कहा कि बॉयज एक साथ नहीं होना चाहिए. तो बॉयज के लिए हमारे पास कितने प्लेसेस बनेंगे? बॉयज के लिए एक प्लेस ये है 1 2 3 4 5 6. अब 6 प्लेसेस है बॉयज के लिए और 6 प्लेसेस बॉयज के लिए, जबकि हमने 6 प्लेसेस पे ओनली 2 बॉयज को बिठाने हैं. तो 6 प्लेस को मैं एक तो यहाँ पे भी बिठा सकता हूँ, एक यहाँ पे भी बिठा सकता हूँ, एक ऐसे और ऐसे भी बिठा सकता हूँ, एक ऐसे और ऐसे भी बिठा सकता हूँ, एक ऐसे और ऐसे भी बिठा सकता हूँ. कुछ भी मतलब तो टोटल कितने परमुटेशंस हैं? चलो वो देख लेते हैं. अब देखते हैं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सीटिंग ऑफ बॉयज को सीटिंग करने का कितना है? कितने प्लेसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस. 6 में से मैंने कितने प्लेसेस को फिल करना है? ओनली 2 प्लेसेस को. तो इन हाउ मेनी वेज? 6p2. राइट. बिठाना है. तो दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन n minus r 4 फैक्टोरियल. तो दिस कैन बी 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल over 4 फैक्टोरियल. कैंसिल आउट. दिस इज 30 वेज. राइट. इट इज 30 वेज. ठीक है. तो 30 वेज हो गए. तो नाउ टोटल, therefore total number of ways of seating of 5 boys, 5 girls and 2 boys when no 2 boys can sit together is equal to कितना हो जाएगा? बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कि इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज फॉलोड बाय अनदर इन n डिफरेंट वेज, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन दैट इज m into n ways. तो 120 into 30, 120 into 30, 120 into 30, 5 factorial, 6p, sorry 1 2 3 4 5 6. 6 में से 3 बॉयज को बिठाना था. सॉरी, दैट वाज 3 बॉयज. 6p3. देयर वर 3 बॉयज, नो? राइट. 6p3. तो 6p3 तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल. दैट वाज रॉन्ग. तो 4 into 3 फैक्टोरियल over 3 फैक्टोरियल. तो 6 5 30, 120. तो 120 into 120 which is 1440. तो
तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सीटिंग ऑफ 5 girls and 3 boys when no 2 boys can sit together, right? So this was the way. Yes, these were the examples. Now let us see. सभी क्वेश्चंस तो एक जैसे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगा है। तो मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं आपसे, विच इज क्वेश्चन नंबर 10, और आफ्टर दैट यू विल हैव टू डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 10, miscellaneous exercise 10 question is this. 10 questions क्या है? 10th question, what was 10th question? 10th question is from a class of 25 students, 10 are to be chosen for an excursion party. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? Right. So there are 25 students. Total students 25 हैं. And to be chosen, to be chosen 10 students. 10 students to be chosen for a party. There are 3 students. Up according to the question, there are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. So there are 2 cases. In first case, that when all 3 joins the party. First case है when all 3 join the party. So therefore number of selection of 10 students out of 25. That is, देखो जब तीनों ज्वाइन कर रहे हैं, वैसे तो हमारे पास क्या है कि 25 में से मैंने 10 को सेलेक्ट करना है, तो 25C10 हो गया, राइट? 25C10। बट इसमें क्या है कि व्हेन ऑल 3 ज्वाइन द पार्टी, अब तीनों ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये तो डिसाइडेड है कि वो 3 स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। तो तीनों जब स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास 25 में से तो 3 वो तो माइनस कर ही दो, और इसमें से भी 3 माइनस कर दो। तो तीनों जो है ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसमें से भी 3 माइनस कर दो, 25 में से भी और यहां से भी। क्यों? क्योंकि ये तो डिसाइडेड है कि इन्होंने जाना ही जाना है। तो इसका मतलब अब हमें 22 में से कितने का सिलेक्शन करना है? 3 तो हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है? तो दैट इज 22C7। ये फर्स्ट केस है, ठीक है, कि 3 स्टूडेंट वो तो तीनों ने जाना ही है, तो वो फिक्स हो चुके, राइट? अब सेकेंड पार्ट, व्हेन none of them join the party, so therefore number of selection of 25 students, 10 students out of 25, so that is given by 25C10। अब देखो नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 20। अब 3 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने जाना ही नहीं है, ये तो डिसाइडेड है। तो अब रेस्ट कितने रहेंगे? 22। तो इसमें से माइनस कर दो, और रेस्ट 22 में से हमने कितने का सिलेक्शन करना है? 10 का सिलेक्शन करना है।
क्योंकि 10 तो हमने एक्सक्लूसिव पार्टी के लिए चूज करना ही है, तो दैट इज 22C10, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ 1, तो ये इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लग जाएगा, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन दैट इज 22C7 प्लस 22C10। जब आपको लगता है कि बहुत हैवी कैलकुलेशन होगा इसमें, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मेन पर्पज है हमारे कंसेप्ट का कि कंसेप्ट आपको समझ में आया नहीं आया, राइट। तो दैट वाज एग्जांपल नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ यस बेटा, जो आपने अब एग्जांपल्स हमारे सारे हो चुके हैं, और इस पे रिलेटेड हमने लास्ट क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो जो अब आपने जो क्वेश्चंस करने हैं 2000 मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, 9 एंड 11। तो दिस इज द होमवर्क फॉर यू। आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर टुडेज क्लास। नाउ okay for this class, thank you very much, have a nice day।